भारत के अभी 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। भारत के 5 राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल और आसाम में प्रथम चरण का मतदान कल परसों में होगा। भारत में अनेक राज्य हैं। आपको ज्ञातव्य होगा, आज से 5-10 वर्ष पहले झारखंड राज्य में एक मुख्यमंत्री बने थे एक्का साहब। वो निर्दलीय विधायक थे। कांग्रेस पार्टी और भाजपा को दोनों को बराबर सीट मिला। वह कहा, ये बोलेगा मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री बन गए। 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ उनके कार्यकाल में। जेल में थे, अब निकले क्या? 20,000 करोड़ का। कलकत्ता में आज से 4 साल पहले आपको ज्ञातव्य होगा, शारदा चिट फंड में सीबीआई गई अरेस्ट करने के लिए। वहाँ के नेता मंत्री पदाधिकारी को, सीबीआई को ही अरेस्ट कर ली ममता दीदी। अब धरना पर बैठ गई। महिला है, महिला का तो एक से एक बचाव का होता है, और सीबीआई को अरेस्ट कर लिया। शारदा चिट फंड झारखंड में हुआ था, और घोटाला भी झारखंड में हुआ, और बैंक में ही रुपया जमा कर दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में कौन सी है? शारदा चिट फंड और अनेकों घोटाले। आसाम में है बोडो उग्रवादी। चाय बागान में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। वहाँ का चाय देश विदेश में बहुत बड़ा। लेकिन उसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तान के नागरिक आकर के आधार कार्ड परिचय पत्र बना करके हमारे इंडियन आसामी भाइयों का सेवा से हटा दिया जाता है, और विदेशी लोगों को रख दिया जाता है। ये कैसी व्यवस्था है? हमारे घर में ही हम अलग हो गए, और बांग्लादेश से आते हैं। वहाँ के स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार का जो तुष्टीकरण का नीति था, उसके तहत उसका आधार कार्ड परिचय पत्र सारी सुविधाएं लेकर के और वो लोग काम करते हैं। और हमारे आसामी भाई जो मूल निवासी है वहाँ के, जो हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पर हैं, वे बेगाने हो जाते हैं। इसलिए अच्छा, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में देखिए 3 दलों की सरकार है। महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है। माननीय शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी, शिवसेना की पार्टी और कांग्रेस पार्टी। उसमें बड़े हैं कांग्रेस पार्टी ही, लेकिन उसमें वैसे सबों का विधायक की संख्या लगभग बराबर ही है, लेकिन उसमें कुछ विधायक की संख्या कांग्रेस पार्टी का ही अधिक है। लेकिन 3 दलों का गठबंधन है। और देखिए, संदीप नाहर की हत्या हुई, दिशा सालियान की हत्या आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जानते हैं, और संदीप नाहर की हत्या जानते हैं, और मनसुख हिरेन की हत्या होती है। और अंबानी साहब के घर के बगल में विस्फोटक पदार्थ से लदे हुए
कार बरामद होता है। और वहाँ पर कौन करवाता है? वह भी आत्महत्या का मामला चल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार तत्परता दिखाई और सब केस में तत्परता नहीं दिखाई। इनमें NIA को लिया गया तो यह आत्महत्या नहीं कहलाया, इसमें हत्या कहलाएगा। और सचिन वाजे जी गिरफ्तार हो गए। छोटे पार्टी और मामला क्या हुआ? महाराष्ट्र के माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब का आदेश था पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को और सारे पदाधिकारी को 100 करोड़ हम लोगों को प्रत्येक महीना ला के दो। तब तो ड्रग का फैक्ट्री चल रहा था। जब नशा तब तक नहीं बिकता है जब तक अपराध नहीं होता। जब तक सत्ता में बैठे व्यक्ति लोग अगर आपको संरक्षण नहीं देगा, अपराधी को संरक्षण नहीं देगा, तो कभी भी हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा, ड्रग नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगा। सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं, तो अफीम, ड्रग और शराब, हत्या, बलात्कार का खेती चलता है, अपराध चलता है। सत्ता में बैठे व्यक्ति अगर संरक्षण नहीं दे तो कोई अपराध नहीं होगा। अभी चुनाव हो रहे हैं, आप इन लोगों पर आगे बातचीत होगी, लेकिन अगर आप राष्ट्र हित की बात करें, देश में अनेकों दल हैं, उतना गिन नहीं पाइएगा आप। सभी राज्यों में अलग अलग पार्टी है, अलग अलग दल हैं, अलग अलग सभी राष्ट्रीय अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये सभी राज्य स्तर पर ही सीमित हैं। देश में अभी 2 ही राजनीतिक दल हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस। इसलिए हम भाजपा को ही वोट देने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करते हैं और आसाम की जनता से अपील करते हैं, भाजपा को ही वोट दीजिए। कहिएगा क्यों? ममता दीदी को भी कांग्रेस पार्टी और सब पार्टी और बहुत दिनों से अच्छी मुख्यमंत्री है, वो कहने के लिए इंग्लिश भी बोलती है, बंगला भी बोलती है, लेकिन आपने 5 साल से उनको देखा होगा, बूढ़ी महिलाएं को पीटा गया, अमित कुमार सिंह का हत्या किया गया, कोई शाह जी दुकानदार थे, उनका 3 भाई था, तीनों भाई का हत्या कर दिया गया। और आज कानून व्यवस्था की स्थिति देश में अगर कहीं गाय कटता है अधिकतम, वह पश्चिम बंगाल ही है। बांग्लादेशी और पाकिस्तान से आते हैं घूस बेचते और वहाँ पर फैक्ट्री लगा के काम करते हैं। और ममता दीदी जी संरक्षण देती है, कोई कानून व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आपने 5 वर्षों से देखा होगा, और खास करके लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले और लोकसभा चुनाव के बाद आज तक देखिए, पब्लिक पीट रहा है पब्लिक को और पुलिस उसमें सहयोग कर रही है। पुलिस में आप FIR नहीं ले सकता है पुलिस वहाँ की, क्योंकि मुख्यमंत्री या मौखिक आदेश, बहुत तरह का आदेश होता है, मौखिक आदेश होता है, एक लिखित आदेश होता है। जैसे महाराष्ट्र में 100 करोड़ का आदेश वसूली करने का आदेश जो था वह अध्यादेश नहीं था, मौखिक आदेश था। इसलिए ममता दीदी जी का मौखिक आदेश है, जितना सारा चिट फंड को लूट लो, जितना कानून व्यवस्था को तोड़ दो, जितना भी वहाँ की जनता को जो भाजपा का समर्थन करता है, आम जनता को जितना कष्ट पहुँचाओ उतना पहुँचाओ, इनमें इनको सुख मिलता है। कानून व्यवस्था की स्थिति आज भारत में किसी भी राज्यों की स्थिति में सबसे खराब है पश्चिम बंगाल, सबसे खराब है पश्चिम बंगाल। कानून नाम का कोई चीज नहीं है। अभी आपको मौका मिला है, आम जनता को मौका मिला है। वैसे कहने के लिए भारत
मजबूत प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र मजबूत है, लेकिन राज्य सरकार जब सत्तासीन हो जाते हैं तो सारे कानूनों को तोड़ मोड़ कर अपने मन मुताबिक, वो जो बोलते हैं ना, लुई सोलमा कहती थी, आई एम लॉर्ड माई वर्ड इज लॉ, आई एम लॉर्ड माई वर्ड इज लॉ। आज राज्य के बहुत अनेक, भारत के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, और केंद्र सरकार की न्यायालय की व्यवस्था होती है, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उन पर हम कोई कार्रवाई करने से बचते हैं। इसलिए कोई काम जाओ, सीबीआई के प्रमुख को अरेस्ट कर लिया गया था पश्चिम बंगाल में, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे गोगोई साहब, बहुत सख्त लहजे में वहाँ के डीजीपी को कड़ा संदेश दिए थे। राजीव कुमार जी शायद डीजीपी थे पश्चिम बंगाल के, बहुत कड़ा संदेश दिए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का जमानत हो जाता है। ये कानून व्यवस्था का चीज इन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। हम हैं सत्ता में, इसलिए अभी मौका है, भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जनता को मौका है, आप भाजपा को वोट दीजिए। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। जब तक भाजपा में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे अगर कोई कष्ट होगा जनता को, उनसे हम लोग अपील करेंगे। लेकिन अगर ये क्षेत्रीय दल को आप समर्थन देते हैं, ये क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं और लंबी लंबी बात, लंबा लंबा भाषण, लंबा लंबा सोच रखते हैं। कहते हैं भारत कब सोचेगा, दुनिया कब सोचेगा, हम उससे ज़्यादा विकास कर दिए हैं। विकास क्या हुआ है, इनके मानस मस्तिष्क में है विकास क्या होता है। जमीन पर विकास नहीं होता है, ये घोटाला का ही घोटाला करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति आसाम में तो कुछ सुधार है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, आम नागरिकों की स्थिति, आपने 5 दिन पहले देखा होगा, एक बूढ़ी माँ को पीटा गया था। प्रत्येक दिन इस चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये क्यों? ममता दीदी का जो भाषण होता है, वह राज्य के मुख्यमंत्री का भाषण नहीं होता है, वह नई दिल्ली का भाषण होता है। अपनी जमीन को देखिए ममता दीदी जी, आप भारत में अनेकों राज्य हैं, आप उस राज्य के एक साधारण मुख्यमंत्री हैं, और कबीरदास जी कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कहे आप ही मन शीतल होए। लेकिन इन लोगों का, सारे मुख्यमंत्रियों का, अनेकों मुख्यमंत्रियों का देखिए अहंकार, बुद्धि, कितना बड़ा अहंकार होता है। मालूम पता है क्या होता है, कानून की व्यवस्था, कानून को लागू नहीं किया जाता है, नहीं तो इन लोगों का, बहुत आदमी का जेल जाना निश्चित है। चाहे ममता दीदी जी हों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हों। इसलिए हम पश्चिम बंगाल और आसाम की जनता से खासकर अपील करते हैं, अब भाजपा को ही वोट दे। मोदी है तो भरोसा है, आदित्यनाथ योगी जी हैं, भरोसा है। आज आदित्यनाथ योगी जी ने
एक कानून व्यवस्था को लागू किया उत्तर प्रदेश में, नहीं तो उत्तर प्रदेश किस तरह से हो गया था भारत में आपको पता होगा। इसलिए भाजपा को ही वोट दे। धन्यवाद।